हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज़, जो कि आपका रिलेटेड है M2R5 यानी कि वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। इससे पहले हमने इसी पेपर की एक वीडियो आप लोगों को अपलोड करी थी, जिसमें हमने इस मॉडल पेपर के 1 से लेकर के 20 क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करे थे। और आज इस वीडियो में हम आप लोगों को उसी मॉड्यूल का 21 से लेकर के 100 तक क्वेश्चंस आप लोगों को बताएंगे। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो और बनाएं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। इफ़ वी डू नॉट want to allow a floating div to the left side of an element, which CSS property will be used। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको मार्जिन, क्लियर, फ्लोट एंड पैडिंग। जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। इफ वी वांट टू यूज अ नाइस लुकिंग ग्रीन डॉटेड बॉर्डर अराउंड अ इमेज, विच CSS प्रॉपर्टी विल बी यूज। अगर आपको अपनी इमेज के अराउंड यानी कि बॉर्डर में अगर आपको डॉटेड ग्रीन कलर का बॉर्डर चाहिए तो आप किस CSS प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। बॉर्डर डैश कलर, बॉर्डर डैश स्टाइल, बॉर्डर हाइफन डेकोरेशन, बॉर्डर हाइफन लाइन। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है जो कि यूज़ करेंगे वो है आपका बॉर्डर हाइफन स्टाइल। देन 23, विच टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले आ पिक्चर इन आ HTML पेज। आपको कौन से टैग में से पिक्चर डिस्प्ले होगी HTML पेज में। ऑप्शन है पिक्चर, इमेज, IMG या फिर SRC। तो जो IMG है वो टैग का आप यूज़ करते हैं इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए। देन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यू फॉर फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपका जिसमें आप लोग फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी में नहीं लिखते हैं। नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक्यू, नन ऑफ द अबव। तो जो ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका नन ऑफ अबव। देन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट अ नॉर्मल और स्मॉल कैप फेस फ्रॉम अ फ्रंट फैमिली। फ्रंट फैमिली में आप लोग किस स्मॉल कैप का सिलेक्शन करते हैं। जो कि आपको ऑप्शन दे रखा है फॉन्ट वेट, फॉन्ट सिंथेसिस, फॉन्ट कर्निंग एंड लास्ट दे रखा है फॉन्ट वेरिएंट। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि करेक्ट होगा। देन 26 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू अप्लाई स्टाइल। आपको चारों में से बताना है कि कौन सा सही तरीका है स्टाइल को अप्लाई करने का। तो ऑप्शन नंबर ए में इनसाइड अ HTML एलिमेंट, इन एन एक्सटर्नल CSS फाइल, या इनसाइड द सिलेक्शन ऑफ द HTML पेज, या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि आप ऊपर जितने भी स्टेटमेंट दे रखे हैं उन सब तरीकों से आप स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। देन 27 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी विल बी यूज टू डिस्प्ले बॉर्डर अराउंड अ सेल विदाउट एनी कंटेंट। आपके पेज में सेल के अंदर कोई भी कंटेंट ना
हो और उसमें आपको बॉर्डर डिस्प्ले कराना हो तो आप किस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे? एम्प्टी सेल, ब्लैंक सेल, नॉन कंटेंट सेल या वॉइड सेल? तो जो आप इसमें करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे वो होगा आपका ए, जो कि है एम्प्टी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच CSS प्रॉपर्टी सेट अ बैकग्राउंड इमेज फॉर एन एलिमेंट? आपको बताना है बैकग्राउंड इमेज के लिए कौन सी आप CSS प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड अटैचमेंट या बैकग्राउंड इमेज या लीनियर ग्रेडियंट? करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, बैकग्राउंड इमेज। 29 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज टू अंडरलाइन, ओवरलाइन एंड स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट? आप कौन सा इसमें से आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे अगर आपको अंडरलाइन या ओवरलाइन या लाइन थ्रू टेक्स्ट में यूज करना है? तो ऑप्शन दे रखा है टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन या फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जो कि है आपका टेक्स्ट डेकोरेशन। 30 क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द लेफ्ट मार्जिन ऑफ एन एलिमेंट? आपको लेफ्ट मार्जिन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? फ्लोट, पैडिंग लेफ्ट, इंडेंट या मार्जिन लेफ्ट? तो आप लोगों को सभी को पता है कि आप अलाइनमेंट लेने के लिए कौन सा यूज करते हैं मार्जिन देने के लिए? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मार्जिन हाइफन लेफ्ट। 31 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेनर फॉर TR, TH एंड TD? TR, TH और TD के लिए कौन सा कंटेनर आपका यूज होता है? डाटा, टेबल, ग्रुप या ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ये सभी टैग आपके टेबल टैग के अंदर होते हैं। 32 देखते हैं, विच आर द टाइप ऑफ अनऑर्डर और बुलेटेड लिस्ट इन द HTML? आप लोगों को HTML में जब कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं अनऑर्डर टाइप की, तो उसके अंदर आप लोगों के कौन से टाइप्स होते हैं ये बताना है। तो इसमें पहला दे रखा है डिस्क, स्क्वायर, ट्रायंगल, पॉलीगॉन, ट्रायंगल, सर्किल या डिस्क, सर्किल, स्क्वायर या ऑल ऑफ द अबव? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जो कि आप लोगों को दे रखा है डिस्क, सर्किल, स्क्वायर। 33, in HTML5 which of the following tag is used to initialize the document type? अगर आपको अपने HTML5 वाले वर्जन में अगर डॉक्यूमेंट टाइप स्टाइल को इनिशियलाइज करना है तो आप किस तरह करेंगे? तो जो आप डॉक्यूमेंट टाइप को इनिशियलाइज करते हैं वो होता है आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क, डॉक टाइप और स्मॉल में HTML। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देन 34 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग लोअर केस लेटर? अगर आपको किसी लिस्ट में लोअर केस लेटर यूज़ करना है तो उसका सही तरीका क्या होता है आपका? तो OL अल्फ़ा इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर A लिखेंगे या फिर OL टाइप लगाएंगे या फिर OL लेटर लगाएंगे? तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर बी, आप क्या लिखेंगे? OL टाइप इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर A। देन S35 क्वेश्चन नंबर, which HTML tag is used to display the power in expression that is x square minus y square? आपको ये एक्सप्रेशन दे रखी है और बोल रहा है अगर आप HTML में इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो जो आप पावर लगा रहे हैं जैसे x की पावर 2, तो आप उसके लिए कौन सा टैग यूज़ करेंगे? तो पहला है सुप, सेकेंड सब, थर्ड p या फिर फोर्थ नन ऑफ दिस? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे आप।
और अगर आपको इसी तरह एक क्वेश्चन आपका यहाँ से और बन सकता है, जैसे कि अगर आपको केमिस्ट्री में जैसे आप लिखते हैं H2O, वाटर का फॉर्मूला जब लिखते हैं H2O, तो H के नीचे जो 2 लगा होता है, अगर वो आपको HTML में कैसे लिखना है, किस टैग का यूज़ करके, तो वो आपका आ जाएगा सबस्क्रिप्ट में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 2 क्वेश्चन थोड़े इम्पॉर्टेंट हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेट द विद ऑफ द एलिमेंट कंप्लीट बॉर्डर। अगर आपको अपनी एलिमेंट में बॉर्डर को की विद को कंप्लीट करना है तो उसके लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, तो बॉर्डर विद बॉर्डर डेप्थ या नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। देन 37 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ओवरफ्लो टेक्स्ट विच इज़ नॉट विजिबल टू द यूज़र। आपको यूज़र को वो डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, टेक्स्ट हाइफन शेडो, टेक्स्ट हाइफन स्ट्रोक, टेक्स्ट हाइफन ओवरफ्लो या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज टेक्स्ट हाइफन ओवरफ्लो। 38 क्वेश्चन, हाउ विल यू सेलेक्ट द एलिमेंट विद द क्लास नेम एग्जाम्पल। अगर आपको किसी भी HTML प्रोग्राम में अगर आप क्लास यूज़ करते हैं तो उसको कैसे आप सेलेक्ट करते हैं, हैश एग्जाम्पल, डॉट एग्जाम्पल या फिर क्लास। तो जो आप अपने HTML में क्लास को डिफाइन करने के लिए लिखते हैं वो आपका स्टार्ट होता है एग्जाम्पल, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, डॉट एग्जाम्पल। देन 39 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर क्लासेस प्रोवाइडेड बाय W3.css। अगर आपको W3.css में अगर आपको बॉर्डर प्रोवाइड करना है तो कैसे आप करेंगे, W3 बॉर्डर टॉप, W3 बॉर्डर लेफ्ट, या फिर W3 बॉर्डर कलर, W3 हॉवर बॉर्डर कलर, या फिर W3 बॉटम बार, W3 लेफ्ट बार, W3 राइट बार, W3 टॉप बार, या ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। आप इन सब तरीकों से अपने W3.css में बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा कि आप इन सब तरीके से लगा सकते हैं टैग। 40 क्वेश्चन, विच क्लासेस अलाउ टू अलाइन टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज एज पर आवर रिक्वायरमेंट राइट और लेफ्ट। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट आपको सेलेक्ट करना है। उसके लिए आप क्या लिखेंगे, W3 राइट अलाइनमेंट, W3 लेफ्ट अलाइनमेंट, या फिर लेफ्ट राइट या लेफ्ट, या फिर फ्लोट, या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, जो कि आप लिखेंगे W3 राइट अलाइन एंड W3 लेफ्ट अलाइन। 41 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड एंगुलर JS फिल्टर। आपका इनमें से कौन सा एंगुलर JS फिल्टर वैलिड नहीं है, ईमेल, लोअर केस, ऑर्डर बाय, करेंसी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। देन 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। अगर आपको अपने जावास्क्रिप्ट में इफ स्टेटमेंट लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, इफ i इक्वल्स टू 5, या इफ i इक्वल 5, या इफ i इक्वल देन, या फिर डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज इफ i इक्वल 5। 43 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ फोटोग्राफी एप्लीकेशन। इनमें से आपका कौन सा फोटोग्राफी एप्लीकेशन है, सफारी, VLC, स्काइप, या फिर कैसा। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी।
देन 44 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XHTML। क्या इन दोनों में डिफरेंस नहीं होता है, ये आपको बोल रहा है। तो जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो क्या है, char set in HTML is text hyphen HTML whereas in XHTML is application slash XML plus XHTML। या फिर char set in both HTML and XML is the text slash HTML। सी ऑप्शंस दे रखा है, टैग एंड एट्रीब्यूट आर केस इनसेंसिटिव इन HTML बट नॉट इन XML। और ऑप्शन डी बोल रहा है, स्पेशल कैरेक्टर मस्ट बी escaped यूजिंग कैरेक्टर इंटिटीज इन XHTML अनलाइक HTML। जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगुलर JS एक्सप्रेशन आर रिटन यूजिंग। जो आपका एंगुलर JS एक्सप्रेशन है वो आपका कौन सा है, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तीनों चारों आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखे हुए हैं, तो जो आपका करेक्ट होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what indicate the content in file is HTML when delivered on the network। अगर अपनी फाइल को आप डिलीवर्ड करते हैं तो उसका जो आपका कंटेंट होता है किस तरह आप वो उसे इंडिकेट करते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल HTML, द टाइप कंटेंट टाइप हेडर, या बोथ HTML एक्सटेंशन एंड कंटेंट टाइप हेडर, या फिर द कंटेंट टाइप हेडर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन 47 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, आ रेंडरिंग इंजन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो जो आपका ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट होगा इसमें, पार्सिंग स्टाइल इंफॉर्मेशन CSS ओनली। देन 48 देखते हैं, विच डायरेक्टिव इनिशियलाइज्ड एन एंगुलर JS एप्लीकेशन। आपका डायरेक्टिव इनिशियलाइजेशन एंगुलर JS एप्लीकेशन में क्या होता है, ng init होता है, ng ऐप होता है, या फिर ng src होता है, या ng स्टार्ट होता है। तो जो आपका एंगुलर JS एप्लीकेशन में इनिशियलाइजेशन होता है वो आपका होता है ng ऐप। देन 49 क्वेश्चन देखते हैं, फायरफॉक्स यूजेस डैश रेंडरिंग इंजन। तो आप इसमें कौन सा यूज करते हैं आपको ये बताना है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द यूज ऑफ डेफर एट्रीब्यूट्स। आपको बताना है कि इसका यूज क्या होता है। तो पहला है आपका ऑप्शन, इट डिफर रेंडरिंग ऑफ HTML पेज, या फिर इट डिफर्स स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन until the page has been returned, it differ rendering of CSS attribute, it is only for internal script। the correct option is option B। then 51, what directive initialized application data in Angular JS। आपका एंगुलर JS में जो डायरेक्टिव इनिशियलाइजेशन एप्लीकेशन है डाटा के लिए वो आप कौन सा यूज़ करते हैं। तो जो आपका यूज़ होता है वो होता है ng init। आप लोग को एक चीज़ याद रखना है कि आप लोग इसमें एंगुलर JS में जितने भी ng init, ng ऐप और ng src जितने भी हैं इन सब के बारे में एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा कि कौन सी एप्लीकेशंस में कौन सा आप लोग यूज़ करते हैं।
ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। पहला है आपका NRC and referred attributes by script tag execution before the doc content loaded events, या फिर defer execution each script sequentially। देन सी ऑप्शंस में है I scraps executions each script when it is ready। डी ऑप्शंस दे रखा है आपको all older browser supports स्क्राइब एट्रीब्यूट्स। जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होता है आपका डी। देन 53 देखते हैं, अ कंप्यूटर दैट ट्रांसलेट डैश ऑफ अनदर कंप्यूटर इनटू एन डैश एंड वाइस वर्सा अपॉन द रिक्वेस्ट इज नोन एज DNS सर्वर। तो आप लोग उसमें कौन सा ट्रांसलेशन यूज़ करते हैं, डोमेन नेम IP एड्रेस या फिर होस्ट एड्रेस एंड डोमेन नेम, या डोमेन नेम एंड सर्वर एड्रेस, या फिर सर्वर एड्रेस एंड IP एड्रेस। जो आप यूज़ करते हैं वो होता है आपका डोमेन नेम एंड IP एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द यूज़ ऑफ URL इन HTML। आपका HTML में URL का क्या यूज़ होता है वो आपको बताना है। तो आपको इसमें पहले दे रखा है लिंक टू अनदर डॉक्यूमेंट और रिसोर्सेज, सेकंड है लिंक टू एक्सटर्नल स्टाइल शीट और स्क्रिप्ट, थर्ड है आपका क्रिएट एन इमेज मैप। देन उसके बाद आपको ऑप्शन दे रखा है कि ऑप्शन ए में फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी में फर्स्ट एंड थर्ड, सी में सेकंड एंड थर्ड और डी में फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें 2 बार कैसे ऑप्शन दे रखे हैं। आपके एग्जाम्पल में इस तरह जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उस तरह में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होके रॉन्ग आंसर लगा देते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इन तीनों को चेक करना है कि आपका इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। देन उसके बाद आप इस वाले ऑप्शन में आएंगे और उसके हिसाब से आपको इसमें टिक करना है, ना कि इसमें। तो ध्यान से इसमें आप लगाइएगा जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो इसका आंसर आपका जो करेक्ट होगा वो होगा, तीनों ही आपके स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन 55 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जावा स्क्रिप्ट फंक्शन आर यूज टू कन्वर्ट नॉन न्यूमेरिक वैल्यू इनटू नंबर्स। जो आपका जावा स्क्रिप्ट है उसमें आपको कन्वर्ट करना है नॉन न्यूमेरिक वैल्यू को नंबर्स में। तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे ये बताना है, नंबर, फेज फ्लोट, या फिर फेज इनिट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो आप यूज़ करते हैं वो आप इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 56, what type of information should you avoid include on your website। तो आपको इसमें क्या ऑप्शंस दे रखे हैं, लिंक टू साइट ऑफ इंटरेस्ट, देन सेकंड दे रखा है प्राइवेट पर्सनल इंफॉर्मेशन, सी दे रखा है वर्क एंड एकेडमिक एक्सपीरियंस, देन फोर्थ दे रखा है ग्राफिकल। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि होता है प्राइवेट पर्सनल इंफॉर्मेशन। देन 57, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब एलिमेंट शुड यू नो अबाउट बिफोर बिल्डिंग योर वेबसाइट। आपको वेबसाइट बनाते समय किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, द वेबसाइट ऑडियंस, या ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट ऑन योर ISP, the operating system on your visitor, या each consideration should determine your web design choice। तो correct option is option number A। next question 58, क्या बोल रहा है, आउटपुट ऑफ XML डॉक्यूमेंट कैन बी व्यू इन आ। जो आपका XML डॉक्यूमेंट
है उसका अगर आपको आउटपुट व्यू करना है तो आप किस में करते हैं, नोटपैड, प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र या फिर नोटपैड या नन ऑफ दी अबव। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जो कि आप लोग आउटपुट किसी भी उसमें का निकालते हैं तो वो आपका शो होता है वेब ब्राउज़र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इन ऑर्डर टू अपलोड अ HTML फाइल टू अ वेब सर्वर यू यूज़। अगर आपको अपनी HTML फाइल को अपलोड करना है वेब सर्वर में तो आप क्या यूज़ करेंगे। ऑप्शन है आपका HTTP, SMTP या फिर SIP या फिर FTP। तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि FTP होगा। तो इसमें से जो आपके फुल फॉर्म है जैसे कि HTTP, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है तो इसका आप याद रखिएगा कि क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देन FTP का भी पूछ सकता है तो इसका होता है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और जो B और C है उनका अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 60, इसमें बताना है IEEE स्टैंड फॉर, आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। तो जो IEEE का फुल फॉर्म होता है वो होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। 61 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फॉर्म इन HTML। HTML में आपके फॉर्म का क्या यूज़ होता है, टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ईमेल, टू डिस्प्ले एनिमेशन इफेक्ट, टू कलेक्ट यूज़र इनपुट या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, टू कलेक्ट यूज़र इनपुट। 62 क्वेश्चन, द इंटरनेट यूजेज द डैश एज द प्रोटोकॉल इंजन, जो कि आपको दे रखा है SLIP, HTTP, HTCP -IP देन PPP। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है आपका TCP/IP। TCP/IP का फुल फॉर्म भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जो कि होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, कमेंट्स इन XML डॉक्यूमेंट इज़ गिवन बाई। आपको XML डॉक्यूमेंट में अगर कमेंट करना है तो आप किस तरीके से करेंगे ये आपको बताना है। तो जो आप XML में कमेंट करते हैं वो होता है आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ करके आप इस तरह इसके अंदर कमेंट देंगे। देन 64, the religion network are connected to the corporate network, this is also called backbone, LANCOM, WANCOM या फिर इंट्रानेट। तो जो आपका होता है वो होता है बैकबोन। व्हाट डज एन HTML टैग डू, जो आपके HTML टैग्स होते हैं वो क्या करते हैं, टू स्पेसिफाई फॉर्मेटिंग एंड लेआउट इंस्ट्रक्शन फॉर योर वेब पेज या फिर इट हाइड प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम व्यू। सी ऑप्शन है इट डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट। ऑप्शन डी इट कनेक्ट्स योर वेबसाइट टू एन ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। देन 66, वंस द ईमेल इज़ सेंट द मैसेज इज़ ब्रोकन इनटू पीसेस कॉल्ड। जब आप अपने ईमेल के मैसेज को सेंड करते हैं तो आपका जो मैसेज होता है वो पीसेस में ब्रोक हो जाता है, टूटता है, तो वो उसको आप क्या बोलते हैं, पैकेट्स, प्रोसेस, डिजिट्स या फिर बाइट्स। तो जो आपका कहलाता है वो होता है आपका पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स में आपका जो मैसेज होता है वो ट्रांसफ़र होता है। देन 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ जावा स्क्रिप्ट डेटा टाइप, इसमें से आपका कौन सा जावा स्क्रिप्ट का टाइप नहीं है, बूलियन, स्ट्रिंग, फंक्शन या फिर नंबर। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन 68 में क्या बोल रहा है, डैश इज़ सुइटेबल फॉर रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन
ऑफ आ कंप्यूटर, FTP शेल, रिमोट प्रोसीड्यूरल सेल या फिर टेलनेट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, टेलनेट। देन 69 में क्या बोला है, डैश इज अ वेब नेटिव प्रोटोकॉल। तो इसमें से आपका कौन सा होता है, HTTP। देन 70 क्वेश्चन, डैश इज इनकमिंग ईमेल सर्वर, POP, SMTP, SMIP या फिर PPP। तो जो आप यूज़ करते हैं वो होता है आपका POP। POP का आप लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता है तो आप पता कर लीजिएगा क्या होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हेल्प टू स्पेसिफाई द स्टैक ऑर्डर of position elements that may overlap one another? Z index, overlap, no such specific property is present या फिर none of the above। तो जो आप इसमें ऑप्शंस में के लिए यूज़ करते हैं वो होता है आपका Z इंडेक्स। Z इंडेक्स में आप किसी भी की पोजीशन को फ्रंट में ला सकते हैं या फिर बैक में ले जा सकते हैं। देन 72 क्या है, व्हेन यू यूज़ अ हेडिंग टैग इन डॉक्यूमेंट व्हाट डज द वेब ब्राउज़र एज्यूम। इसमें क्या है, ऑप्शन ए में बोल रहा है हेडिंग इन्फॉर्मेशन इज टू अपीयर इन बोल्ड लेटर, हेडिंग इन्फॉर्मेशन इज टू अपीयर ऑन इट ओन लाइन, हेडिंग इन्फॉर्मेशन हैज़ अ हाइपरलिंक या फिर हेडिंग इन्फॉर्मेशन इज शोज एज अ साइज 6। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट होगा, जो कि आप लोग करते हैं हेडिंग इन्फॉर्मेशन टू अपीयर ऑन इट्स ओन लाइन। 73 में क्या बोल रहा है, विच इज़ द करेक्ट CSS सिंटैक्स। CSS सिंटैक्स आपका इसमें से कौन सा करेक्ट है, बॉडी कलर इक्वल ब्लैक या फिर बाहर आप करली ब्रैकेट के बॉडी लिखेंगे देन अंदर वैल्यू देंगे या फिर बॉडी को भी करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। और फोर्थ वाले में क्या किया है, बॉडी लिखेंगे देन कलर इक्वल्स टू ब्लैक बॉडी। तो इसमें से जो सही सिंटैक्स होता है वो होता है आपका बॉडी देन उसके बाद कलर और कलर की वैल्यू दे देंगे। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन 74, हाउ मैनी टाइप ऑफ ग्रेडियंट आर देयर इन फोटोशॉप, 6, 5, 2, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 5। 75 क्वेश्चन, अ वेब डॉक्यूमेंट इज ब्रोकन इनटू सेक्शन, व्हाट आर द टैग कॉल्ड द क्रिएट दीज सेक्शन। आपको अपने वेब डॉक्यूमेंट में अगर सेक्शन को तोड़ना होता है तो आप उसके लिए कौन सा टैग जो होता है वो क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर टैग, HTML टैग्स, हेडिंग टैग या फिर बॉडी टैग्स। तो जो स्ट्रक्चर टैग होता है वो आप यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ इंफॉर्मेशन नेमिंग स्कीम फॉर लोकेटिंग रिसोर्सेज ऑन वेब ब्राउज़र, URL, HTTP या फिर वेब नेम, रिसोर्सेज नेम। तो जो ऑप्शन ए है वो आपका किसी वेबसाइट की लोकेशन के लिए यूज़ होता है। देन 77, ए डैश इज़ अ सिम्बॉलिक नेम अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर असाइन टू अ मशीन, URL, DNS या फिर IP एड्रेस या फिर होस्ट नेम। तो जो इसमें आप यूज़ करते हैं वो होता है आपका होस्ट नेम। देन 78 क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू क्रिएट टेक्स्ट that was a different color or font than other text in your web page, what type of tag would you use, layout, basic formatting, design या फिर outline। तो इसमें आप यूज़ करेंगे बेसिक फॉर्मेटिंग का। देन 79 क्वेश्चन, व्हाट डज वी लिंक एट्रीब्यूट मीन्स। आपका जो वी लिंक एट्रीब्यूट है उसका मीन क्या होता है वो आपको बताना है।
तो जो वी लिंक का मीन्स होता है वो होता है आपका विजिटेड लिंक। देन क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर टैग, इनमें से कौन सा आपका पेयर टैग नहीं है। यहाँ पर पेयर टैग का मतलब कि आपके टैग में क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों होनी चाहिए। जैसे कि आप सबसे पहले बेसिक एग्जांपल देखें तो HTML जो होता है वो आप ओपन भी करते हैं और लास्ट में प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आप उसे बंद भी करते हैं। तो आपको इसमें से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर टैग, इसमें से कौन सा आपका पेयर टैग नहीं है, मतलब कि इनमें से कौन सा आपका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो जो ऑप्शन है वो है आपका इमेज। आपको पता है पी से क्या होता है, पैराग्राफ। देन यू से आप अंडरलाइन करते हैं, आई से इटैलिक करते हैं और IMG से इमेज आप लिखते हैं। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन क्रिएटिंग अ वेब डॉक्यूमेंट व्हाट फॉर्मेट इज यूज टू एक्सप्रेस एन इमेज हाइट एंड विड्थ। तो आप उसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर, पिक्सल या डॉट पर इंच या फिर इंच। तो जो आपका इमेज के लिए हाइट और विड्थ होता है उसके लिए आप जो यूज़ करते हैं वो आपका होता है पिक्सल। आपकी कोई भी इमेज होगी वो आपकी पिक्सल में डिफाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैग एंड टेक्स्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली डिस्प्ले ऑन दी पेज आर रिटन इन डैश सेक्शन। आपका जो टैग और टेक्स्ट है वो आपका डायरेक्टली डिस्प्ले पेज में नहीं होता है, उसके जो सेक्शन रिटन होते हैं वो किस में होते हैं वो आपको टैग बताना है, HTML, हेड, टाइटल या फिर बॉडी। तो जो आपका होता है वो होता है आपका हेड टैग में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग, इसमें से आपका कौन सा टेबल टैग का एट्रीब्यूट है, SRC, लिंक, सेल पैडिंग या फिर बोल्ड। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका टेबल टैग का एट्रीब्यूट है, सेल पैडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट आपका फॉन्ट साइज कितना होता है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो कि होती है 3। व्हाट इज़ HTTP इन वेबसाइट नेम, वेबसाइट नेम में HTTP का क्या नाम है, टॉप लेवल डोमेन, दी प्रोटोकॉल, द होस्ट या फिर वेबसाइट नेम। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, द प्रोटोकॉल। HTTP जो होता है वो आपका एक तरह का प्रोटोकॉल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूजेज ऑफ अ एल्ट वैल्यू इन IMG टैग। तो इसका वैल्यू का यूज़ क्या होता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर एन इमेज, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एन इमेज या फिर कैप्शन ऑफ द इमेज या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इमेज। 87 क्वेश्चन में क्या है, हाउ कैन यू मेक एन ईमेल लिंक। अगर आपको ईमेल लिंक बनाना है तो उसके लिए आप कैसे बनाएंगे। आपको 4 फॉर्मेट बता रखे हैं। जो आपका सही तरीका होता है वो होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे, देन href के अंदर आप अपनी ईमेल को पूरी बना करके जो आपकी होगी वो स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे। तो जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What should be the first and last pair of tag in your web document। आपका इनमें से कौन सा फर्स्ट और लास्ट टैग होता है वेब डॉक्यूमेंट में। तो करेक्ट ऑप्शन इज आपका ए, HTML टैग और बॉडी टैग। देन क्वेश्चन नंबर 89, विच एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग इज़ यूज टू सेट द कलर ऑफ हाइपरलिंक। आपको अपने डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक का कलर डालना है तो आप उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, लिंक, वी लिंक, ए लिंक या फिर एच लिंक। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। देन 90 क्वेश्चन, विच क्लास एड 16 पिक्सल पैडिंग ऑन ऑल साइड्स दैट इज टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो
आपको इसमें बता रहा है, ऑप्शन दे रखे हैं W3 पैनल, पैनल W3, बोथ ऑफ दी अबव या फिर नन ऑफ दीज। तो आप जो देंगे इसमें वैल्यू वो आपकी होगी W3 पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91। इसमें क्या बोल रहा है, डैश इज डेवलप्ड बाय w3schools.com। जो w3.schools.com है उसको किसने डेवलप किया, www या फिर w3.css, बोथ ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज w3.css। देन 92 क्वेश्चन, विच क्लास इज़ यूज टू क्रिएट एन इमेज एज अ कार्ड। अगर आपको इमेज को क्रिएट करना है एज अ कार्ड तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे, W3 कार्ड, W3 टाइटल, W3 इमेज या नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। देन 93, एक्सटेंशन ऑफ फोटोशॉप फाइल। आपकी जो फोटोशॉप की फाइल्स होती हैं उसका आप एक्सटेंशन क्या लिखते हैं, आप उस फाइल को किस एक्सटेंशन से सेव करते हैं। तो जो आपका एक्सटेंशन होता है वो होता है आपका .psd। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 94 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट फास्टर, ब्यूटीफुल एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, w3.css, जावास्क्रिप्ट या फिर HTML या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज w3.css। देन 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ आई फ्रेम इन HTML। आपका आई फ्रेम HTML में क्या यूज होता है, टू डिस्प्ले अ वेब पेज विद इन अ वेब पेज या फिर टू डिस्प्ले अ वेब पेज विदाउट ब्राउजर, टू डिस्प्ले अ फॉर्म या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, टू डिस्प्ले अ वेब पेज विद इन अ वेब पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, टू गेट डिस्ट्रैक्टेड ऑप्शन इन फोटोशॉप वी हैव टू गो टू। आपको किस मेन्यू में ये ऑप्शन आपको मिलेगा, फाइल मेन्यू, लेयर मेन्यू, इमेज एडजस्टमेंट या नन ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। 97, डैश अ वेब पब्लिशिंग टूल डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इज। आपका जो वेब पब्लिशिंग टूल है उसको किसने डेवलप्ड किया है, नेविगेटर, हॉट मेटल, पेज मील या फिर फॉन्ट पेज। तो जो ऑप्शन करेक्ट है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जावा स्क्रिप्ट नेम ऑफ द वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट में नेम को स्टार्ट करना है तो आप कैसे लिखेंगे, स्मॉल A to Z या कैपिटल A to Z या 0 to 9 या फिर @ या फिर मॉडुलस। तो जो आप स्टार्ट करते हैं वो होता है आपका अल्फ़ाबेट A to Z, वो चाहे स्मॉल हो या फिर कैपिटल। 99 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। आपका इनमें से कौन सा सही तरीका है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आप लिखेंगे वैर, देन उस जो वैल्यू आप दे रहे हैं उस वेरिएबल को लिखेंगे, देन इक्वल का साइन यूज़ करेंगे, देन 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या बोल रहा है, डैश इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ बेसिक स्टाइल इमेज विदाउट एनी बॉर्डर। अगर आपको बेसिक इमेज स्टाइल चाहिए और आपको अपनी इमेज में बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, W3 इमेज, W3 टाइटल या बोथ ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज। तो जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो ये थे आपके इस
पेपर के पूरे 100 क्वेश्चन। और इस वीडियो में हमने आप लोगों को क्वेश्चन 21 से 100 तक कराए हैं। अगर आपने 1 से 20 तक वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग ध्यान से उन वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें भी हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट MCQs करवाए हैं आप लोगों को। तो अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।